आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं रचना बंसल। दिल्ली में श्रद्धा वॉलकर को पहले जान से मारा गया, फिर उसके शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए और इसी दिल्ली में इधर उधर उसके शव के टुकड़ों को ठिकाने लगाया आफताब ने। श्रद्धा और आफताब जो एक दूसरे से प्यार करने का दावा करते थे, लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, ऐसे में आफताब का श्रद्धा से एक दिन झगड़ा हुआ। उसने उसका गला घोट दिया, उसे मार दिया, उसके शव के टुकड़े टुकड़े किए और फिर बॉडी को जहां तहां ठिकाने लगा दिया। इसलिए बड़ी मुश्किल आई इस केस को सुलझाने के लिए, सबूतों को इकट्ठा करने के लिए। अभी तक हम इस केस की बातें ही कर रहे थे। आफताब अभी जेल की सलाखों के पीछे है, सजा होना बाकी है, लेकिन इस बीच एक और केस सेम ऐसा ही सामने आ गया है। दिल को दहला रहा है ये केस। दिल्ली से सामने आया है, जहां पर साहिल और निकी नाम के दो लोग, यानी कि ये कपल हम कह सकते हैं, लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। ये प्रेमी युगल था जो कि दिल्ली में रह रहा था। हरियाणा के झज्जर की रहने वाली निकी और साहिल के साथ वो दिल्ली के उत्तम नगर में रह रही थी। बताया जा रहा है कि यहाँ पर कोई कोचिंग कर रहे थे, एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। कुछ टाइम से खुद को निकी अनसेफ पा भी रही थी, लेकिन इसका जिक्र उसने किसी से किया नहीं था। साहिल और निकी के बीच में झगड़ा हुआ। 9 तारीख की ये घटना है, 9 फरवरी की ये घटना है जब दोनों के बीच में झगड़ा हुआ। साहिल और निकी उस वक्त गाड़ी में थे। झगड़ा इसलिए हुआ था क्योंकि साहिल एक तरफ तो निकी से प्यार करने का दावा कर रहा था, दूसरी तरफ उसकी शादी की खबर निकी जान गई थी, यानी कि साहिल शादी करने की तैयारी में था। निकी ने इस बात पर ऐतराज जताया और ये कहा कि जब प्यार मुझसे करते हो तो शादी किसी और से कैसे कर सकते हो। इस बात को लेकर दोनों के बीच में झगड़ा हुआ। साहिल ने कार के अंदर ही मोबाइल के केबल से गला घोटकर निकी को जान से मार दिया। निकी के शव को लेकर दिल्ली की सड़कों पर इधर उधर घूमता रहा और साहिल सनकी था, उसने शव को ठिकाने लगाने की प्लानिंग भी दिल्ली की सड़कों पर ही की। अंदाजा आप लगाइए, देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर वो शव को लेकर, निकी के शव को लेकर इधर उधर घूमता रहा। फिर उसे जब कुछ समझ नहीं आया तो फिर उसने अपने ही ढाबे के फ्रिज में जाकर निकी के शव को छिपा दिया। बहुत हैरानी होगी आपको, पहले निकी की हत्या की, निकी के शव को उसने फ्रिज में छिपा दिया। अपना ही ढाबा था, उसे लगा किसी को शक नहीं होगा, लेकिन पुलिस को सूचना मिली कि ऐसा कुछ हुआ है। उसके कुछ ही घंटे बाद साहिल ने जाकर दूसरी लड़की से शादी कर ली। वो ये जानता था निकी उससे प्यार करती है, उसके बावजूद उसने निकी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहकर रिश्ता बनाया, उससे संबंध बनाए और फिर किसी दूसरी लड़की से शादी करने के लिए भी वो तैयार हो गया। मतलब साफ है, वो प्यार नहीं कर रहा था, वो सिर्फ धोखा दे रहा था निकी को। लेकिन निकी इसी बात से टूट गई, इसी बात का उसने विरोध किया और उसने कहा कि ऐसा तुम कैसे कर सकते हो। झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि साहिल ने निकी को जान से मार दिया, उसके शव को फ्रिज में छिपा दिया। लेकिन यहाँ सिर्फ एक पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एक अच्छी बात की कि शव पुलिस ने बरामद कर लिया और साहिल को गिरफ्तार कर लिया, वरना ये केस भी उतना ही उलझ जाता जितना कि श्रद्धा वॉलकर के केस में उलझा था। श्रद्धा के शव के टुकड़ों को इकट्ठा करने में कितने ज़्यादा दिन लग गए, सबूतों को इकट्ठा करने में कितने ज़्यादा दिन लगे। साहिल भी उसी प्लानिंग पर काम तो कर रहा था। शादी के बाद उसकी प्लानिंग ये थी कि तुरंत आए, शव को इधर उधर जाकर कहीं ठिकाने लगा दे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस को जानकारी मिली। क्योंकि फ़ोन स्विच ऑफ था, इसलिए साहिल तक पहुंचने में पुलिस को दिक्कत भी आई, लेकिन पुलिस जानकारी निकालते हुए उसके गांव तक पहुंच गई, उसके घर तक पहुंच गई और वहीं से उसने साहिल को धर दबोचा। सख्ती से उससे पूछताछ हुई और फिर साहिल ने पूरा सच उगल दिया। उसने बताया कि उसने निकी को क्यों मारा। उसने बताया कि निकी को मारने के बाद उसने शव को कैसे फ्रिज में छिपा दिया और अपना ही वो ढाबा था, उसे लग रहा था किसी को शक नहीं होगा। लेकिन इसी बीच पुलिस को किसी ने जानकारी दे दी। अब ऐसे कई लोग हैं जो सामने आ रहे हैं, जो बता रहे हैं कि मैं निकी को जानता हूं, मैं साहिल को जानता हूं। निकी के घर वालों को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि साहिल ऐसा कुछ कर सकता है या फिर निकी की ज़िंदगी में ऐसा कुछ चल रहा है। जब निकी को जान से मार दिया गया, उसके शव को फ्रिज में छिपा दिया गया, उसके बाद परिवार वालों को मालूम हुआ है। निकी के पिता सामने आए हैं और वो कह रहे हैं मेरी बेटी के साथ अन्याय हुआ है, हमें इंसाफ मिलना चाहिए और उस लड़के को भी, यानी कि साहिल को भी मौत तक फांसी पर लटकाए रखा जाए, यानी कि उसके लिए फांसी की सज़ा की मांग कर ली है निकी के पिता ने और कह रहे हैं इंसाफ हमें चाहिए, हमारी बेटी के साथ इतना गलत साहिल ने किया है। कानून अपना काम करेगा। साहिल गिरफ्तार हो गया है, बॉडी निकी की बरामद हो गई है। इस तरह के मामले दिल दहलाते हैं, कई सवाल भी अपने पीछे छोड़ जाते हैं। पुलिस ऑफिसर बता रहे हैं कि कैसे पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और ये कामयाबी हासिल की है और आगे एक्शन कैसे साहिल के खिलाफ होगा। सुनिए पुलिस ऑफिसर को। लड़की की हत्या की फ्रिज में रख दिया, उसमें क्या अपडेट है, क्या इन्वेस्टिगेशन अभी तक सामने आई है? देखिए, सबसे पहले तो ये कि ये ना कोई केस दर्ज था, ना कोई मिसिंग रिपोर्ट थी।
तो हमारे क्राइम ब्रांच की जिस सेक्शन ने काम किया काफ़ी काबिल तारीफ है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि अगर ये शादी करने के बाद ये इस बॉडी को डिस्पोज कर देता तो बाद में बहुत दिक्कत आ जाती। तो जो टाइमिंग था वो बहुत ही परफेक्ट था कि जो हमने इसको टाइमली इसको डिटेक्ट कर लिया। एक बार बॉडी डिस्पोज करता तो जैसा आपने पीछे केसेस में देखा है, फिर वो डीएनए मैच कराना, उसको लिंक करना, साक्ष्य जुटाना और फिर उसको साक्ष्यों को चिन्हित करके इससे अक्यूज्ड या अभियुक्त से जोड़ना, उसमें काफ़ी दिक्कतें हो जाती है और ट्रायल भी काफ़ी लंबी चल जाती। तो हमारी टीम ने बहुत समय से इसको, जो मेन साक्ष्य था, बॉडी को रिकवर कर लिया वहाँ से फ्रिज की, इसकी निशानदेही पे। वो अकेला ही बहुत बड़ा साक्ष्य है जो कि इनको कन्विक्शन करने में, सजा दिलवाने में काफ़ी मददगार होगा। उसके अलावा भी जो इन्वेस्टिगेशन की जो तमाम बारीकियां होती हैं उस पर हमारी टीम काम कर रही है, जैसे गाड़ी को रिकवर करना, उसकी फोरेंसिक जांच कराना, फ़ोन्स में जो भी डाटा है उसको रिकवर करेंगे, और जो जहाँ जहाँ वो उसको घुमा के लेके गया मर्डर के दौरान, वहाँ की कोशिश कर रहे हैं अगर सीसीटीवी फुटेज वगैरह मिल जाए, हालांकि रात का समय है। तो वो सारे साक्ष्य हम जुटा रहे हैं, लेकिन जो बॉडी हमने टाइमली उसके डिस्पोज होने से पहले रिकवर कर ली, वो बहुत बड़ा काम हो गया है जो उसको फिक्स कर देगा और ट्रायल में हमारी काफ़ी मदद करे। सर, जैसे श्रद्धा मामले